दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से किसी दूसरे देश चले जाते हैं, लेकिन श्रीधर बेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन 2 साल काम करने के बाद वो अपने देश भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। इस स्टार्टअप की खास बात ये थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव माथलम पराई से शुरू किया था और आज उनका यह स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। इतना ही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। सलाम है ऐसी सोच को। दोस्तों श्रीधर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। दोस्तों मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा जिसकी कीमत आज 50,000 रुपये है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी फोन की कीमत 30,000 हो गई। तो हमें लगता है कि इतना महंगा फोन लिया और उसकी कीमत गिर गई, जिससे हमारा 20,000 रुपये का लॉस हो गया और हम सोचने लगते हैं कि काश हमें वो 20,000 रुपये रिफंड मिल जाते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों बिल्कुल है, आपको अपना 20,000 रुपये रिफंड मिल सकता है, लेकिन आपने अपना फोन किसी क्रेडिट कार्ड या स्पेशल डेबिट कार्ड से खरीदा होता तो इसके लिए आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करना है और क्लेम करना है प्राइस ड्रॉप इंश्योरेंस के लिए। अगर आपके कार्ड में ये प्राइस ड्रॉप इंश्योरेंस है तो आसानी से आपको वो 20,000 रुपये रिफंड मिल जाएंगे और आप फिर से एक नया फोन खरीद पाएंगे। दोस्तों क्या इससे पहले तक आपको यह पता था? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। दोस्तों आजकल के दौर में देश की बेटियां विज्ञान, कला, खेल, राजनीतिक और शिक्षा से लेकर हर एक क्षेत्र में अपना लोहा बनवा चुकी है। इसके बावजूद भी देश के कई बड़े शहरों में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। समाज के इसी सोच को बदलने के लिए काम कर रही है वाराणसी की डॉक्टर शिप्रा धर श्रीवास्तव। दोस्तों शिप्रा अपने अस्पताल में बेटी का जन्म होने पर कोई भी फीस नहीं लेती और इतना ही नहीं, पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवाती है और अब तक वो 100 से भी ज्यादा बेटियों के जन्म पर ऐसा कर चुकी है और समाज में एक मिसाल बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर शिप्रा के इस काम का सराहना कर चुके हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है डॉक्टर शिप्रा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। और दोस्तों मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से सभी हैरान हैं। देश हो या विदेश, हर जगह उनके चाहने वाले में शोक की लहर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने महज 29 साल की उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे लोगों को पाने में सालों साल लग जाते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला ने अपना करियर एक राइटर के तौर पर शुरू किया था और उन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा था जिसे पंजाबी गायक निंजा ने आवाज दी। इसके बाद बतौर गायक सिद्धू मूसेवाला पहली बार जी वैगन के जरिए अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करते नजर आए थे। हालांकि उनको सबसे अधिक पहचान उनके फेमस गाने सो हाई से मिली थी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसके बाद वो रातों रात चमकता सितारा बन गए थे। आपको बता दें कि इस सॉन्ग पर अब तक 477 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों भले ही आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच जिंदा ना हो, लेकिन उनकी आवाज, उनके वो हिट गाने हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों अगर हिटलर नहीं होता तो आज फैंटा कोल्ड ड्रिंक नहीं होता। आप लोग सोच में पड़ गए ना, पर यह बात सच है। दरअसल हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूएसए पर अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए ने जर्मनी के साथ सभी ट्रेडिंग बंद कर दिया और इसी वजह से कोको कोला सिर्फ जर्मनी के अंदर अपना सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उन्हें जर्मनी में अपनी सभी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी कोको कोला के मालिक मैक्स किथ ने हार नहीं मानी और उसने दूसरा दिमाग लगाया और कुछ फ्रूट को मिलाकर ही ड्रिंक बना दिया और मैक्स ने इस ड्रिंक का नाम रखने के लिए सजेशन देने को कहा और वहां से फैंटा नाम निकल कर आया। उस समय पूरे जर्मनी में कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए देखते ही देखते पूरे जर्मनी में आज ये इम्पोर्टेंट ड्रिंक बन गया है और आज फैंटा सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि कई और कंट्री में भी पॉपुलर ड्रिंक बन गया है। दोस्तों क्या इससे पहले तक आपको यह पता था? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें।